નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 4th environment with the new chapter, that is chapter number 13, a river's journey. यानी कि रिवर यानी कि नदी, नदी की जो जर्नी यानी कि यात्रा जो होती है वो हम आज इस चैप्टर में करने वाले हैं. Let's see, take out page number 101. Look carefully at the picture of the river. Read the words given below. अब ये पिक्चर देखना है और यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो पढ़ना है. आई एम रीडिंग. बोट, फ्लोइंग वाटर, बोट यानी कि नाव, फ्लोइंग वाटर बहता पानी, क्लाउड्स, फिश, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट्स उगते हैं उसको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. रिवर, बिग बोट, ऑयल, रिवर बैंक, फाउल स्मेल, फैक्ट्रीज, washing clothes, animals, other works, changes and city. Right. Use these words to make a story. Give a title to your story also. अब ये words use करके आपको एक अच्छी सी story बनानी है and then give a good title. So basically this is the activity of chapter number 13. I hope आप ये activity करके rough book में लिखेंगे. Now let's take out page number 102. Look at the picture again and answer the following questions. अब ये पिक्चर देख के certain answers करने हैं जो questions दिए गए हैं वो. What is the first question? आप पहले पिक्चर देख सकते हो. ये पिक्चर में वाटर पॉल्यूशन का पिक्चर दिखाया गया है. देखो वहां पे कितना सारा पॉल्यूशन है यानी कि कितनी सारा वेस्टेज गार्बेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं. ये पानी का फैक्ट्रीज का है, ये हम जो डालते हैं उसका है. What is the color of the water from where the river begins? अब जहां से रिवर शुरू होती है उसका कलर कैसा होता है? Now, कैसा होता है? ब्लू. अच्छा, ब्लू नहीं होता है, राइट? ब्राउनिश कलर होता है. At some place there are many fish in the river. At other place there are only a few. And at some place there are a dead fish. What could be the reason for this? कई जगह पे बहुत सारी मछलियां होती है, कहीं पे थोड़ी कम होती है एंड कहीं पे तो होती ही नहीं है. सो बेसिकली ये वाटर पॉल्यूशन के हिसाब से ऐसा होता है, राइट? द ह्यूमन बीइंग्स, ये लोग क्या, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? हम वाटर को पॉल्यूट करते हैं और इसके हिसाब से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं. नाउ व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेस द विलेज? हम गांव में जाते हैं उससे पहले हम रिवर में क्या देखते हैं? पानी, राइट? देन और सारी भी चीजें देखते हैं जैसे कि पॉल्यूशन ऑल्सो भी हम देखते हैं वहां पे. नाउ वो पानी में कई लोग कपड़े भी धोते हैं, वो पानी में कई लोग नहाते भी हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी यूज टू सी इन द रिवर. एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस? व्हाई डिड दिस हैपन? व्हाई? अब एक यहाँ पे स्टेज आता है जहाँ पे वो पानी का कलर अलग हो जाता है. और क्यों? तो जो जहाँ पे हम यूज करते हैं वो पानी का कलर अलग होता है क्योंकि हम वो पानी पॉल्यूट कर रहे हैं इसलिए. और अंदर जाते हैं, डीप में जाते हैं तो वो पानी फ्रेश होता है और इसलिए उसका कलर ब्लूइश होता है, राइट? और इसके हिसाब से डिफरेंस होता है पानी में. नाउ विच ऑफ प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन? वाई? कौन सी जगह पे आप रहना पसंद करोगे? पिक्चर के अंदर दिखाया गया है वो तो ऑब्वियसली पानी बहता हो, पॉल्यूटेड ना हो, राइट? वैसी जगह होती है वो हम पसंद करेंगे. नाउ वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर? व्हाई एंड हाउ? यस, पॉल्यूशन. अब ये जो डस्ट गार्बेजेस जो दिए गए हैं हम उसको साफ करने की ट्राई करेंगे, राइट? ताकि हम वो स्वच्छ रख सके और वो जो पानी हम यूज करते हैं उसको कम पॉल्यूट कर सके, राइट? Now next, what could be done to keep river clean? Discuss. अब रिवर क्लीन करने के लिए पहले तो हम पहला जो हमारा एज ए हम बोलते हैं ना कि नागरिक हम देश के हैं, राइट? तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम कचरा कहीं पे भी ना डालें और बेसिकली पानी में तो नहीं, राइट? देन वी शुड कीप द प्लेस एरिया क्लीन रेगुलरली, राइट? वहां पे रेगुलर सफाई होनी चाहिए, राइट? सो पहला स्टेप होता है कि हम वहां पे कचरा हम ही नहीं डालेंगे तो कचरा आएगा ही नहीं,
राइट। नाउ इफ यू want to drink some water, from which part of the river would you like to drink? Why? अब बेसिकली जब अगर हमें प्यास लगती है तो हम आगे से पानी कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि वो पॉल्यूटेड होता है। क्यों? नीचे से लेंगे या आगे जाके लेंगे ताकि वो स्वच्छ पानी हो, पॉल्यूट ना किया गया हो, वहां पे मैन जो है वहां पे पहुंचे नहीं होते हैं तो वो पानी स्वच्छ होता है। सो बीच वाला जो पानी होता है वो बहुत स्वच्छ होता है, बट जो बैंक रिवर बैंक वाला जो पानी होता है वो पॉल्यूटेड होता है बिकॉज ह्यूमन बींग्स दे यूज टू पॉल्यूट द वाटर बाय डिफरेंट डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग, ऑल दोज थिंग्स। नाउ अहेड in the last part of the picture the river flows into the sea. Have you ever seen the sea? Where? In the movie or somewhere else. अब आप देख सकते हो कि वो सारा पानी इकट्ठा होके, जो नदी का झरना, वो सारे पानी इकट्ठा होके, ये एक वाटर साइकिल होती है राइट। ऊपर से पानी आता है, वो झरने के थ्रू, वो रिवर के थ्रू सारा कलेक्ट होके एट द एंड ऑफ द टाइम इट गेट्स कलेक्टेड इन द सी, राइट। ओशन में वो कलेक्ट होता है, राइट। सो ये पूरी साइकिल होती है। नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू द सी। ये रिवर जो होती है वो सी को फ्लो यानी कि एक साथ जुड़ जाती है वहां पे। हैव यू एवर सीन? आपने कहीं पे भी देखा है पिक्चर्स में या कहीं पे भी आपने ये देखा है तो आपको लिखना है। हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और सी? व्हेन? यस, दीव के दरिए में हम गए हैं, बहुत सारे सीज हैं जहां पे हम गए हैं, विजिट किया है। कब? वो आपको लिखना है। शो विद योर हैंड्स एंड ड्रॉ हाउ द वेव्स मूव्स इन द सी। अब जो वेव्स होते हैं वो कैसे मूव होते हैं वो आपको दिखाना है। हैंड के थ्रू ऐसे ऐसे होते हैं ना, राइट। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? नो, बिकॉज इट इज सॉल्टेड वाटर। सो दरियाई पानी हम नहीं पी सकते हैं, उसको हम फिल्टर भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो नो, वी कैन नॉट ड्रिंक बिकॉज इट इज सॉल्टेड वाटर। डू यू थिंक दैट देयर विल बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर? यस, हर बार चेंजेस होते हैं, राइट। जब पानी रेन वाटर आता है तब वो पानी स्वच्छ होता है और वो फ्लोटिंग वाटर होता है, इसलिए वो अच्छा पानी होता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल दिस बी? वो हमने डिस्कस किया, राइट। यानी कि कैसे होता है वो आपको इमेजिन करना है कि भाई जब भी रेन बारिश होती है तब क्या चेंजेस होते हैं। वो बहता पानी होता है, उसमें कचरा पूरा निकल जाता है, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू सी व्हाइल फ्लोटिंग द रिवर। जब रेन होता है तब क्या चेंजेस होते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू विजिट द सी और ओशन फॉर दिस एंड यू कैन राइट द आंसर्स फॉर दिस। Will there be the some amount of water in the pond or river during the rainy seasons and in summer? यानी कि सेम अमाउंट होती है। अब गर्मियों में पानी सूख जाता है, राइट। ग्राउंड जो होता है वो पूरा पानी सक कर लेता है, राइट। एंड बारिश के टाइम ऊपर से बारिश होती है तो वो सारे रिवर्स, पॉन्ड्स, वो सारे फ्लो होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं और वो कहाँ पे जाते हैं? डैम में जाते हैं, राइट। सो आपको ये पता होगा बेसिकली डैम्स वाई दे आर बिल्ट, बिकॉज ओवरफ्लो जब होता है वो डैम के जो हम बोलते हैं डोर्स ओपन कर देते हैं, राइट। सो ये अभी ही बारिश हुई है तो आपको ये पता होगा। नाउ गेट इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर, पॉन्ड और पडल नियर बाय योर विलेज और सिटी। अब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको लिखनी है। जैसे कि एक एक्टिविटी मैंने दी इस सेशन में, दैट इज बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन पेज नंबर 101, वो करके हमें स्टोरी करनी है। एंड द सेकंड एक्टिविटी इज आपको आपके आसपास अगर कोई रिवर है, पडल है, पॉन्ड है तो उसके हिसाब से आपको ये आंसर्स देने हैं। जैसे कि आर देयर एनी चेंजेस इन देयर वाटर ड्यूरिंग समर, रेनी सीजन एंड इन विंटर? कौन कौन से चेंजेस होते हैं समर में, रेनी सीजन में एंड विंटर में, जो आपके आसपास जो पॉन्ड, रिवर या पडल है उसमें। What are the different kinds of aquatic animals found there? कौन कौन से aquatic animals वहां पे आपके पाए जाते हैं, जैसे कि फिश, टर्टल, राइट। और कौन से होते हैं जो आप वहां पे देखते हो। What kind of trees and plants grow around it? उसके आसपास कैसे ट्रीज वहां पे ग्रो होते हैं। What kinds of birds come there? कैसे बर्ड्स वहां पे आते हैं। Have you ever seen, heard or read about floods where? पूर के बारे में आपने कभी सुना है? फ्लड यानी कि पूर, ज्यादा पानी आता
आता है तब फ्लड आता है, राइट। तो आपने सुना है, यस, न्यूज में, राइट, आपने देखा है। व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज फ्लड, अगर फ्लड आता है तो पूरा गांव, पूरा टाउन पानी पानी हो जाता है, राइट, बिकॉज वो फ्लड यानी कि पानी लैंड में पहुंच जाता है, लैंड लेवल में, इसीलिए। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन द रिवर और पॉन्ड, वेयर, यस, ये जो रिवर और पॉन्ड होता है, राइट, ये यहाँ पे अगर आप देखो तो डर्टी वाटर आप देखते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूजेज करते हैं ह्यूमन बींग्स, इसलिए। ओके, सो हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी, उसके कलर से हमें पता चल जाता है कि ये पानी गंदा है, राइट। इफ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज ड्रिंकेबल, यस, अगर पानी साफ तो कांच की तरह दिखता है, राइट, इसलिए हम अनुमान, ऊपर का जो फ्लोटिंग वाटर होता है वो हम लेके पिए तो दैट इज क्लीन वाटर, बहता पानी जो होता है वो क्लीन वाटर होता है, और इस पानी को हम पी सकते हैं, राइट। बट सी का जो पानी है वो हम नहीं पी सकते हैं, बिकॉज बेसिकली दैट इज द सॉल्टेड वाटर। ओके, सो आई होप ये यहाँ तक जो हमने किया वो पूरा एक्टिविटी है। आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके हिसाब से देने हैं, आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। सो आई होप एवरीबडी विल ट्राई टू डू दिस activity by yourself. In our next session, we will go through page number 105. Thank you for joining us.